हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनिवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड के शुरुआत में नॉर्थ हिल बिल जोन का बेसमेंट का दूसरा फ्लोर दिखाते हैं, जहाँ पे ऊचन भागते हुए जाता है। ऊचन अपने मन में सोचता है, क्या ये सारे विलेन एक्चुअली में मेरी मदद कर रहे हैं? बकवास। मुझे लगता है मैं उनका एहसानमंद रह जाऊंगा। और अपने हाथ पर वही रिमोट को देखता है और बोलता है, मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। एक जगह से बहुत सारे आइस निकल के आते हैं और ऊचन के पैर को पकड़ लेता है। ऊचन उस आइस की तरफ देखता है और कुछ समझ नहीं पाता, और जब दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पे आइस डीमन होता है। आइस डीमन बोलता है, मैंने तुम्हें कभी भी कदम के अंदर नहीं देखा। मैं यहाँ पे बहुत देर से वेट कर रहा था। मुझे पता था यहाँ पे कोई तो आएगा हॉस्टेज को रेस्क्यू करने। ऊचन अपने हाथ पर फायर लेता है और उसके पैर पर मारता है, जिससे उसका जो आइस होता है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऊचन आइस डीमन को बोलता है, अपना मुंह बंद करो और मेरे रास्ते से हटो। आइस डीमन उसकी पावर को देखकर बोलता है, तुम एक फायर यूजर हो, इंटरेस्टिंग। हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तुम्हारा हॉट टेम्पर तुम्हारे ऊपर सूट भी कर रहा है। और अपने पास से बहुत सारे आइस के सूर्य निकाल लेता है और बोलता है, ये फाइट बहुत अच्छा होगा। तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा स्ट्रांग है? ऊचन भी अपने दोनों हाथ पर फायर निकाल लेता है और सीन चेंज होकर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे क्रो स्मोक के साथ फाइट कर रही होती है। वहाँ पे क्रो की बहुत सारी एनर्जी दिखता है और क्रो के जितने भी फेदर होते हैं वो सारे नीचे पड़ते हैं और वहाँ पे कुछ नहीं दिखाया जाता। और सीन वहाँ से चेंज होकर दूसरी बिल्डिंग पर 12 फ्लोर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे केजियन हटकर आता है। केजियन अपने सामने देखता है और बोलता है, जल्दी से बाहर आओ, मुझे पता है तुम यहीं पे छुपे हुए हो। तभी सामने से बहुत सारे शेडो जमा होता है और वहाँ से शेडो घोष निकलता है। शेडो घोष केजियन को बोलता है, तुमने देखा कि तुम भी एक ड्रैकनिस यूजर हो, बिल्कुल मेरी तरह। केजियन बोलता है, तुम वही हो जिसने नाइम को किडनैप किया। शेडो घोष केजियन को बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। तुम जब से विलेन बने हो तुमने बहुत सारी चीज किया है। बिल जोन के बाहर दूसरे विलेन से फाइट करना फॉरबिडेन है, लेकिन फिर भी तुमने उस रूल को इग्नोर किया। तुम पब्लिक के नंबर 1 एनिमी हो। अगर मैं तुम्हें यहीं पे मार दूं तो कोई भी मुझे नहीं बोलेगा। और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम कैसे बिल जोन के बॉस बन गए। केजियन सेडोगोस को बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सेडोगोस बोलता है, मुझे माफ करना अगर मेरा साउंड तुम्हें सार्कास्टिक लगता है तो। मेरा ये मतलब नहीं था तुम्हें ऑफेंड करना। एक्चुअली मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। एक रियल विलेन वो होता है जो कि अपने मन का सब कुछ कर सकता है। मेरी तरह डरपोक जो कि अपने डार्कनेस के पीछे छुपा रहता है, वो तुम्हारी तरह कभी भी नहीं हो सकता। मोरोस केजिन को बोलता है, मुझे लगता है वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सेडोगोस फिर से बोलता है, एक्चुअली मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, एक शेडो के पीछे छुपने से अच्छा। ये बोलते हुए वो अपने वेपन को निकाल लेता है। मोरोस केजिन को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? केजिन बोलता है, अब तू चुप ही हो जा। सेडोगोस अपने दोनों वेपन को निकाल कर बोलता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, चलो स्टार्ट करते हैं। सेडोगोस अपनी स्किल का यूज करता है और बोलता है, मैंने सुना है तुम्हारा कंबट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन। और ये बोलते ही वो अपने बहुत सारे शेडो को बाहर निकालता है, जो कि अलग अलग जगह से निकलते हैं। उनमें से एक शेडो ठीक केजिन के पीछे से निकलता है और वो सारे लोग उसे घेर लेते हैं। उसका इस अटैक का नाम होता है शेडो ड्रोपेल गेंगर। केजिन अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर बोलता है, क्या ये सारे लोग इल्यूजन है या फिर रियल? और शेडो को केजिन के ऊपर अटैक कर देता है। केजिन स्माइल करता है और बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये रियल हो या इल्यूजन। ये बोलते हुए वो अपने हाथ पे बहुत सारे शेडो साइजर लेता है और उन सबके ऊपर फेंकता है। मैं इन सबको एक साथ टेक डाउन कर सकता हूँ। उनमें से जितने भी शेडो के ऊपर लगता है वो सारे शेडो वहां से गायब हो जाते हैं। जो असली होता है वो उसे डॉच करता है। तभी केजियंस को समझ में आ जाता है वो रियल होता है और उसके पूरे फेस के सामने आ जाता है और उसके ऊपर अपने हाथ से मारता है। लेकिन शेडोगर्स वहां से जंप करके वहां से भागने लगता है। केजियन उसको भागते हुए देख लेता है और बहुत ही स्पीड से उसके पास आकर उसको चारों ओर से मारने लगता है। शेडोगर्स केजियन के पंच को डॉच नहीं कर पाता होता है, इसलिए वो अपने बॉडी पर डायरेक्ट हिट लेता है। शेडोगर्स अपने दोनों वेपन को सामने करता है और उसके पंच के इम्पैक्ट को अपने ऊपर झेलता है, जिससे वो बहुत ज्यादा पीछे आगे गिरता है। पीछे जाते ही वहां से गायब हो जाता है। केजियन उसको देखकर बोलता है, तुम सच में फास्ट हो। शेडोगर्स अपने मन में सोचता है, मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ऐसा है, वो अपने हाथ पे बहुत सारे पार्टिकल लेता है और उन सभी को लाइट की तरफ फेंकता है और लाइट को तोड़ देता है। लाइट तोड़ते ही वहां पे चारों ओर अंधेरा हो जाता है। केजिन अपने आसपास की तरफ देखता है। उसी समय शेडोगोस अपने वेपन को लेकर केजिन के ऊपर अटैक करता है और केजिन के हाथ पर एक कट लगा देता है। केजिन उस तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। शेडोगोस बोलता है, मुझे पता था ये तुम्हारे ऊपर काम करेगा। इवन तुम एक डार्कनेस यूजर हो, लेकिन फिर भी तुम डार्कनेस में सही तरह देख नहीं सकते। केजिन उसकी आवाज को सुनकर सोचता है, इसकी वॉइस चारों ओर से आ रहा है। शेडोगोस बोलता है, ये सच है कि तुम और मैं दोनों ही डार्कनेस यूजर हैं, लेकिन जब फाइट अंधेरे में आती है तब मेरे पास एक अपर हैंड है, एक असिसियन होने के नाते। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा डार्कनेस जहाँ पे तुम कुछ नहीं देख सकते, और उस डेथ का टेरर क्या होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जो सुनकर केजिन स्माइल करता है और बोलता है, तुमने सच में मुझे अभी तक सही से जाना नहीं है। केजिन की बात सुनकर सेडागोस खुद को पीछे कर लेता है। उसी समय सेडागोस जब अपने ऊपर देखता है तो केजिन का ऑरा उसके ऊपर होता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। केजिन बोलता है, मुझे डेथ का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं डेथ से वापस आया हूँ। सेडागोस मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली टेरर किसे कहते हैं। और केजियन सेडागोस के पीछे होता है और सीन वहां से चेंज होकर नॉर्थन हिल जोन का बेसमेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे ऊंचाई की फाइट हो रही होती है। वहाँ पे एक प्रिजन सेल पर नाइम होती है। यहाँ पे चल क्या रहा है, इतना ज्यादा नॉइस किस चीज का हो सकता है? और दूसरी तरफ फायर और आइस का पावर आपस में टकराता है। ऊचन अपने फायर का पावर का यूज करते हुए उसके सारे आइस को तोड़ता जाता है। उसी समय आइस डीमन अपना एक अटैक करता है जिसका नाम होता है आइस टोर्नेडो। वो अटैक वो ऊचन के ऊपर
करता है। उचान उसके अटैक को आते हुए देखता है और उसके अटैक के ऊपर अपना अटैक करता है, लेकिन जब वो नहीं टूटता तो उसे वो डॉज करता है। डॉज करने के बाद जब वो सामने देखता है, आइस डीमन उसकी तरफ भागते हुए आता है। उचान अपने मन में सोचता है इसके पास से कोई भी ओपनिंग दिख नहीं रहा, ये बस अपना एक स्किल को यूज कर रहा है, उसके साथ साथ एक अलग स्किल का भी यूज कर रहा है। ये सच में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर है। आइस डीमन उचान को बोलता है तुम बहुत ज्यादा शांत हो जितना मैंने सोचा था, मुझे लगा तुम एक हाई टेम्पर होगे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारी फुल बॉडी को फ्रीज कर दूंगा। तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी सबसे फेवरेट चीज क्या है? जलाना, क्या ये तुम्हें सबसे ज्यादा एक्साइटेड करती है? चलो मैं तुम्हें पहले बताता हूँ, मुझे लोगों को फ्रीज करने से अच्छा उनके दोनों हाथ और पांव को फ्रीज करने में अच्छा लगता है, क्योंकि जब उनके आंखों में मेरे लिए फेयर दिखेगी तब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसी समय उचान बोलता है अब बस भी करो विलेन के कचड़े। जो सुनकर आइस डीमन उचान की तरफ देखता है और बोलता है विलेन के कचड़े, ये इसका क्या मतलब हुआ? उचान अपने मन में सोचता है शिट, मैं तो पूरी तरह से भूल गया था क्योंकि मैं अभी विलेन हूँ। आइस डीमन बोलता है ये काफी अजीब है, तुम्हारे पास से मुझे कोई भी विलेन एनर्जी महसूस नहीं हो रही। थोड़ी देर अगर मैं सोचूं, जो हॉस्टेज यहाँ पे है उसका एक भाई भी है जो कि एक साइकर है। अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम उसके। उचान उसकी बात को वहीं पे काट कर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे एक साइकर के साथ कंपेयर करने की? मैं हूँ रेड मार्क, गदम हिल जोन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन। ये बोलते हुए वो अपने दोनों हाथ पर फायर एक्टिवेट करता है और वो आइस डीमन की तरफ बढ़ता है। आइस डीमन अपने पास से बहुत सारे थ्रोन निकलता है और उन सारे थ्रोन को उचान की तरफ फेंकता है। उचान उन सारे थ्रोन को अपने फायर से तोड़ता जाता है और कुछ टाइम पहले का सीन दिखाते हैं जब वो लोग गदम हिल जोन में थे। केजिन उचान को बोलता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। तुम जब कोई भी अटैक करते हो तो तब तुम्हारा अटैक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिससे तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो फाइट के दौरान। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ थोड़ा फास्ट होने को। जब तुम कोई फाइट में हो तब जल्दी डिसीजन लेकर जल्दी एक्शन लो। मुझे लगता है मुझे तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा। और अपने हाथ पर अपने शैडो फ्लेम को एक्टिवेट करता है और उस शैडो फ्लेम को अपने टारगेट के ऊपर मारता है। जैसे ही केजियन का शैडो फ्लेम उसके टारगेट को हिट होता है तो वहां पे एक्सप्लोजन होता है, जो देखकर उचान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। केजियन बोलता है स्पीड तुम्हारी की है तुम्हारी स्किल का, तुम ओपोनेंट को टाइम भी मत देना डिफेंस करने का। उचान पीछे से केजियन को देखता है और सोचता है लेकिन ये मुझे ये सब क्यों बता रहा है? केजियन फिर से बोलता है मैजिक कंप्रेशन, हीटिंग और एक्सप्लोजन। फ्लेम यूजर के पास एक अलग यूनिक तरीका होता है चीजों को जलाने का। तुम्हें इन तीनों चीजों पर अच्छे से कंट्रोल करना है। जितने भी साइकर्स और विलेन होते हैं अपने लिमिट के ऊपर पुश करते हैं जिससे वो लोग स्ट्रॉन्ग हो सके। और उचान के पास आकर उसके सर पर टच करता है और उसे बोलता है खुद को एक बॉक्स के अंदर मत डालो, तुम्हें उस बॉक्स के बाहर भी सोचना चाहिए। और सीन फिर से प्रेजेंट पर आता है। उचान अपने हाथ पर फ्लेयर लेता है और उस फ्लेयर को आइस डीमन की तरफ छाड़ता है। आइस डीमन आइस बेरियर का यूज करता है और उसकी फ्लेम को वहां पे डॉज करता है, लेकिन आइस डीमन का बेरियर नहीं टिकता और वो टूट जाता है। उचान उसके पास आ जाता है और उसके ऊपर अपने किक का यूज करता है। आइस डीमन झुक जाता है और उसे डॉज करके उससे पीछे आ जाता है। उचान उसके ऊपर अटैक करते अपने मन में सोचता है एक काम कर रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है मैं इसे हरा दूंगा। आइस डीमन उसके फायर को डॉज करते अपने मन में सोचता है इसका अटैक पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, और जंप करके ऊपर जाता है और सोचता है अब ये मत कहना कि ये अपना ट्रू पावर को हाइड कर रहा था। तभी आइस डीमन सीरियस होकर बोलता है लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके साथ फाइट कर रहे हो, और अपना एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है आइस स्टॉर्म, और वो अटैक उचान की तरफ करता है। उचान को आकर वो अटैक डायरेक्ट हिट होता है। उचान अपने मन में सोचता है मैंने अपना गार्ड डाउन कर लिया था। आइस डीमन उसके पीछे आता है और उसको बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम्हें पूरा फ्रीज करना है जिससे तुम हिल ना सको। उचान अपने मन में सोचता है मेरा फ्लेम मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा। आइस डीमन उसके पास आते हुए बोलता है अब मैं तुम्हारा मास्क को रिमूव करता हूँ, मुझे जानना है तुम हो कौन। और वो उचान की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। उचान सोचता है मैं हिल नहीं पा रहा। उसी टाइम दूसरी तरफ से नाइम की आवाज आती है। नाइम बोलती है हेलो, यहाँ पे कोई है क्या? तुम मुझे यहाँ पे बचाने आए हो? नाइम की आवाज सुनकर उचान बोलता है नाइम उस तरफ है। नाइम की आवाज सुनकर आइस डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है अपना मुंह बंद करो, और अपने फिंगर से एक आइस को लेता है और उस आइस को नाइम की तरफ फेंकता है, जो कि उचान देख लेता है और उचान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उचान को केजिन की बात याद आती है जो कि कहता है फास्ट डिसीजन लो और जल्दी एक्शन करो। उचान अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करता है जिससे उसका आइस उसकी बॉडी से टूट जाता है। तोड़ने के बाद वो अपने हाथ पर फ्लेयर लेता है और वो फायर आइस डीमन की तरफ कर देता है, और वो अटैक जाकर आइस डीमन को लगता है, और उस अटैक का नाम होता है हेल फायर, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है। और सीन वहां से चेंज होकर 12 फ्लोर पर आता है जहाँ पे बैरकुडा होता है। बैरकुडा बोलता है मुझे बहुत ज्यादा बैड फीलिंग आ रहा है, उन्होंने बहुत ज्यादा लेट कर दिया है, मुझे लगा वो लोग यहाँ पे आएंगे और मुझसे बोलेंगे कि हम लोग जीत गए। तभी वहाँ पे गेट ओपन होता है और उस गेट से सेडोगोस आता है। सेडोगोस आता है और बोलता है मुझे माफ करना। बैरकुडा जब उसके पीछे देखता है तो उसके सर पर केजन हाथ रखता है और उसको साइड कर देता है और बोलता है क्या तुम ही हो बैरकुंडा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।